हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यानी कि मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा बनेगा, सीधा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, कुछ क्वेश्चन जो कि आपका थ्योरी टाइप के हैं ये डायरेक्टली आ सकते हैं, डायरेक्टली आपका मैच हो जाएगा। लेकिन जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो सोल्विंग वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करता है कि डिजिट को चेंज कर दिया जाता है इधर उधर। सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, सोल्व करने का तरीका पता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इजीली उसको बना पाएंगे। तो आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक फार्मूला के साथ, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में ही बताया था कि क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके हर एक कॉन्सेप्ट को बता करके ही सोल्व किया जाएगा। पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। इसमें हम लोग 21 से 40 नंबर वाले क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उस वीडियो में 20 नंबर वाले क्वेश्चन तक ही कराया था। इसमें जो हमारे 21 से 40 है उनको हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल आपका ऐसा ही प्रश्न बनेगा। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए अच्छे से और इसको अच्छे से कीजिए। हूबहू इसी तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करके सभी के पास शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह होता है आपको वहीं पर सेंड किया जाता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। इधर तो मैंने करा दिया है। और हाँ, मैंने एक पूछा था कि बेटर का आपको रोस्टर रूप बताने के लिए पूछा था। आई थिंक सारे स्टूडेंट का आंसर सही है। मैंने सारे का आंसर देखा है। रिप्लाई मैं करूंगा, अभी रिप्लाई करने पर टाइम नहीं है, बट मैंने देखा है सारे का आंसर सही है। ठीक है ना? तो अच्छी बात है, आपको आ रहा है रोस्टर रूप करने। इसके बाद चलिए हम लोग आ जाते हैं 21 नंबर वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि 20 तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, 20 तक ऑलरेडी देख लिया था और यहाँ पर हमको देखना है 21 नंबर वाले क्वेश्चन से। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज, यानी कि काल्पनिक संख्या का वर्ग हमेशा होता है। तो काल्पनिक संख्या का कोई भी काल्पनिक संख्या लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए यानी कि वर्ग कीजिए, तो आपका नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसे? काल्पनिक संख्या में आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -6, कुछ भी ले लीजिए, ये सभी काल्पनिक संख्या है। ठीक, क्योंकि अंडर रूट में कभी माइनस नहीं होता है। ठीक, लेकिन ये काल्पनिक संख्या है, इसीलिए हम लोग इसको काल्पनिक बोलते हैं। अंडर रूट में माइनस है इसीलिए। तो इसका जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ रूट रूट हटेगा और आपका माइनस में ही हमेशा आएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इजीली समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो इसके लिए कुछ आपको यहाँ पर देखना होगा। देखिएगा, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। जैसे क्या? जैसे आयोटा के पावर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर आयोटा का पावर 4 है, आयोटा का पावर 4 है तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक, आयोटा का पावर अगर 3 है तो इसका वैल्यू होता है माइनस का आयोटा। ठीक है, आयोटा का वैल्यू अगर मतलब कि आयोटा स्क्वायर है तो इसका वैल्यू होता है माइनस का 1। याद रखेगा, आयोटा का पावर में 4 है तो 1, आयोटा का पावर में 3 है तो माइनस का आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर है तो माइनस का 1। इसको ध्यान रखिएगा। इससे इसी से मतलब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 को एज इट इज लिख दीजिए, और आयोटा का पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा के पावर में 8 इंटू में आयोटा का पावर में 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटू में पावर जुड़ता है, मतलब कि ये आयोटा का पावर 10 ही है। ठीक, ऐसा क्यों मैंने लिखा? मैंने यहाँ पर आयोटा के पावर 4 के रूप में लिखा है। यहाँ पर देख लीजिए, 4 का गुणा जो भी होगा, 4, 8, 12, 16, 32, ये जितने भी है, ये सारा हमारा डायरेक्टली 1 बन जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। और इसके बाद ये तो हमारा डायरेक्टली 4 का गुना है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर सच्चो 28 लिख सकते हैं, मतलब कि 28 लिख लीजिए और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर लिख लीजिए। तो ये तो 1 एज इट इज आयोटा का पावर 8 में ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू में आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू मैंने अभी तुरंत बताया था, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ पर इंटू में कर दीजिए माइनस का 1। ठीक है, प्लस में आयोटा का पावर 20, तो ये डायरेक्ट हमारा 1 बन जाएगा, डायरेक्ट 1, क्योंकि ये 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज जो भी आ जाएगा वो डायरेक्ट 1 बन जाता है। प्लस में यहाँ पर इसका भी 1 बन जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर फिर से यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर माइनस। ठीक है, देख लीजिए, ये 1, ये यहाँ पर जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 1, ये प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 और ये माइनस का 1। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सारा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब कि जीरो आएगा।
आई थिंक अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका फर्स्ट वाला करेक्ट, 0। ठीक है, इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी विल बी। तो कॉन्जुगेट पूछ रहा है, समय से संख्या जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी का संयुग्मी होगा। तो संयुग्मी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमको गिवन है और हमको निकालना है कॉन्जुगेट, यानी कि संयुग्मी इसको बोलते हैं। ठीक, तो संयुग्मी को हम लोग दिखाते हैं जेड बार से, जो कि किसके बराबर होता है? बस कुछ नहीं, यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर तो प्लस है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 माइनस का आयोटा बी, बस हो गया, इतना सिंपल सा है। और अगर यही वाला दे रखा था, मतलब दे रखा होता 1 माइनस आयोटा बी, तो प्लस में लिख देते। अगर वहाँ पर क्वेश्चन में प्लस में है तो माइनस में लिख दीजिए, अगर क्वेश्चन में माइनस में है तो प्लस में लिख दीजिए, कॉन्जुगेट आपका बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर है क्या? तो इसका ए माइनस आयोटा बी, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर O1 में ही दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 1 करेक्ट। 24 नंबर बोला, देखिए क्या बोला है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा विल बी। 1 प्लस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग दिखाते हैं जेड इनवर्स, जो कि इसके बराबर होता है जेड बार, यानी कि कॉन्जुगेट अपॉन में जेड का यहाँ पर होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जेड बार तो सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, तो 1 यहाँ पर माइनस का आयोटा और अपॉन में यहाँ पर जेड का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का हम लोग स्क्वायर करते हैं, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में किसका? तो रूट में आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, मतलब कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब कि 1 माइनस आयोटा अपॉन में रूट टू। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर एक बार और इसका स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि हमको यहाँ पर ओवरऑल जेड का स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो एक ही बार स्क्वायर करते हैं और ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर एक्चुअली बोला जाए ना, एक्चुअली इसका आंसर निकल कर आएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो रूट में निकाला था कोफिशिएंट का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये सिर्फ जेड था, हमको तो जेड का स्क्वायर निकालना था ना, तो इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तब निकल के आएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है नहीं, ठीक ना, ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है नहीं, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, देख करके आंसर टिक कीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इफ 3y माइनस 2 प्लस में आयोटा 7 माइनस का 2x बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो देखिए, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 3y माइनस का 2 प्लस का आयोटा इंटू में 7 माइनस का 2x इज इक्वल टू, इसको किसको बराबर लिख सकता हूँ? 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 0 प्लस आयोटा 0, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, इसको इसके बराबर कर दीजिए और इसको इसके बराबर कर दीजिए, मतलब तुलना कर दीजिए, तो आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3y माइनस 2 बराबर में 0, मतलब कि यहाँ पर 3y बराबर में 2, मतलब कि y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/3 y इज इक्वल टू 2/3। और इसी प्रकार से x का निकाल लेंगे, तो x का निकालेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 7/3, आई थिंक आ जाएगा 7/3 आएगा। चलिए मैं यहाँ पर निकाल ही देता हूँ। तो ये आपका 7 माइनस का 2x बराबर में 0 है, मतलब कि 2x को उधर भेज दीजिए, तो 7 बराबर में 2x, मतलब कि x बराबर 7/2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर वाला, एक्सप्रेस 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी के रूप में इसको लिखना है। ए प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा को मानक रूप ए प्लस आयोटा बी में व्यक्त कीजिए। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसका क्या दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा इंटू कर दीजिए 1 प्लस आयोटा, नीचे वाले का परिमेयकरण करते हैं ना, 1 प्लस आयोटा। तो इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस का आयोटा का स्क्वायर। इसको आगे अगर करेंगे तो आगे आपका क्या हो जाएगा, आगे समझिए, आगे आपका क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को खोल देते हैं और नीचे वाले को यहाँ पर 1 और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि नीचे +2 हो जाएगा और ऊपर वाले का स्क्वायर हम लोग खोलते हैं। तो देखिए, ऊपर का स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2i। ठीक है, और नीचे हमारा 2 हो जाएगा, कैसा है 2? मैंने आपको बताया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 और -1 के बराबर हो गया, यानी कि 1 + 1 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, मतलब कि इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो
हमारे पास बचेगा क्या, 2 आयोटा अपॉन में 2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि आयोटा आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा लिखेंगे, ठीक है। देखिए कहीं पर ऐसा ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर बोला, क्या बोला देखिए, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, क्या जाएगा, यदि जेड एक समिश्र संख्या है तो जेड इंटू में जेड पर बार, ये किसके बराबर होगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास 27 नंबर का राइट आंसर जाएगा आपका जेड के मोड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, ठीक है। मैं इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रूव करने का चलिए मैं कर ही देता हूँ। मान लीजिए जेड बराबर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा। अगर जेड बाहर निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस का आयोटा के बराबर। इन लोग दोनों का क्या कीजिए, इन लोग दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डॉट दिया है, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि ये 2 के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, ठीक है, 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर करने के ही तो बराबर आ रहा है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके भी देख लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 के बराबर ही आएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये 2 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो करके देख लीजिएगा, आप लोग करके देखेगा तो ये 2 के बराबर ही आएगा। बट यहाँ पर प्रूफ करने जैसा कुछ नहीं था, सिंपली आप लोग आंसर याद रखिए कि ये डायरेक्टली मतलब कि प्रॉपर्टीज की तरह याद रखिए कि इसका जेड के मोड का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 विल बी। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर, एक मिनट यार क्या हो रहा है, 28 नंबर देखिए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बराबर में 0 है, मतलब कि एक्स एक्स स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा 2, मतलब कि एक्स बराबर क्या जाएगा 2 नहीं -2, यहाँ पर आ जाएगा -2 मतलब कि एक्स बराबर क्या जाएगा, एक्स बराबर जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 आयोटा कहीं पे है क्या, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका करेक्ट, प्लस माइनस 2 आयोटा है ना, तो प्लस का भी दिया गया है माइनस का भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर वाला, सॉल्यूशन ऑफ 3 इंटू में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर लेस देन है 2 इंटू में एक्स प्लस 4, तो इसको कैसे करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3 माइनस का 3x, साइन को एज इट इज लिखिए, ये 2x प्लस में 8, हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है ना, तो x वाले को एक तरफ कर लीजिए और बाकी जो कांस्टेंट वाला है एक तरफ कर लीजिए, तो ये माइनस का 3x, ये इधर आ जाएगा माइनस का 2x, ये साइन एज इट इज, और ये 8 और ये इधर आकर के माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का आपका 5x, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना, ये आ जाएगा आपका प्लस का 5, प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 5, और जब डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि हम लोग माइनस से डिवाइड लगा रहे हैं इसीलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये जो है ना, ये यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर का हो जाएगा, तो x और ये हो जाएगा इधर का 1 हो जाएगा, मतलब कि x 1 से -1, यहाँ पर जाएगा -1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x -1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब कि 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इसी प्रकार से डॉट 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 अनंत तक चलेगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, -1 से अनंत तक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट। इसके बाद देखिए हिंदी में ये दिया गया है। इसके बाद 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ 6 माइनस एक्स क्या है ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, देन, तो देन यहाँ पर फिर से हमको x का वैल्यू निकालना, तो वही करेंगे, x वाले को एक तरफ सेपरेट कर लीजिए और कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस का x है, इसको मैं एक बार लिखता हूँ, 6 माइनस का x और ये साइन और ये 11 माइनस का 2x, तो इसको इधर ले लेते हैं और इस 6 को इधर ले लेते हैं, तो ये माइनस का x, ये इधर आकर का प्लस का 2x हो जाएगा, साइन एज इट इज, ये 11 और ये माइनस का 6, तो ये जगह हमारा यहाँ पर क्या, ये हमारा जगह x और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, मतलब कि x का मान हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए, जैसे 6 7 ये सब होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। हिंदी में वही बोल रहा है। फिर देखिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सोल्व ये वेन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक, तो हमको ये सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको ऑप्शन से चेक करना होगा, ठीक है ना, मतलब कि x का ऐसा मान रखना है कि हमेशा कम से मतलब कि 100 से कम है, 100 से कम है, x का ऐसा मान रखना है। तो देख लीजिए अगर 24 चौको रखते हैं तो यह आपका 96 आएगा, मतलब कि ये तो आपका 100 से छोटा ही है, तो ये वाला हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 5000 है जो कि 100 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट होगा। और थर्ड वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इसके बाद 32 नंबर वाला देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और
इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो इसके ये किसके बराबर आएगा? तो डायरेक्ट मान रखिए तो 1 का क्यू माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ये वाला कैंसिल, यानी कि 1 के बराबर आ जाएगा। कहीं पे है क्या 1? एक मिनट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला करेक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड वाला करेक्ट। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 रूट में 1 प्लस एक्स और माइनस का 1 अपॉन में एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट अगर 0 पुट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बटे में 0 आ जाएगा जो कि अपरिभाषित है, ठीक, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। इसका परिमेयकरण करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैं परिमेयकरण करता हूँ। तो ये है हमारे पास रूट में 1 प्लस एक्स, ये माइनस का 1 है अपॉन में एक्स है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में रूट में 1 प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस का 1 अपॉन में यहाँ पर जाएगा रूट 1 प्लस एक्स और प्लस का यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं होल स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर और अपॉन में हमारा आ जाएगा यहाँ पर एक्स इंटू में रूट में 1 प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस में 1 बाहर है, ठीक, 1 बाहर है। अब इसको मैं यहाँ पर खोल करके लिखता हूँ, इसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, इसको मैं यहाँ पर खोल के लिखता हूँ। देखिएगा आप क्या लिखते हैं, ऊपर जो हमारा था ना, ऊपर ओवरऑल हमारा एक्स बनता, ऊपर ओवरऑल हमारा एक्स बनता क्योंकि सारा कुछ बाकी कैंसिल हो जाता, और नीचे हमारा एक्स है और यहाँ पर रूट में इंटू में कर देता हूँ, फिर इंटू में था, इंटू में रूट में 1 प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस में 1 था, ठीक है। तो इस एक्स से इस एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स और प्लस में 1। अब यहाँ पर इस जीरो को पुट कीजिए, अब एक्स की जगह पर जीरो को पुट कीजिए, मतलब कि रूट में 1 आएगा, रूट में 1 का मान 1 ही होता है, मतलब कि ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। 1/2 कहीं पे है क्या, 1/2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको थर्ड में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ थर्ड करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 34 नंबर लोकेशन देखिए क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन में एक्स, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, इसमें सोल्व करना जैसा है नहीं। अब कुछ स्टूडेंट करेंगे यहाँ पर 0 बैठा देंगे, यहाँ पर भी 0 आ गया 0, लो तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, बुक उठाइए और इसको देख लीजिए, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला चैप्टर नंबर 13, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक ना, डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसका वैल्यू होता है 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। और यही एज इट इज फॉर्मूला आपके 12th क्लास में भी काम आएगा, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए 35 नंबर क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1, एक्स के पावर में 15 है माइनस का 1 अपॉन में एक्स के पावर में 10 है माइनस का 1, ये किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला जानना होगा और उस बेस पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन में एक्स माइनस का ए, ये किसके बराबर होता है, एन ए के पावर एन माइनस 1 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले से हमको इस फॉर्मूले से हम लोग इसको मतलब कि इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है, देखिए हमारे पास यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 और एक्स के पावर में 15 माइनस का 1 अपॉन में एक्स के पावर में 10 माइनस का 1। देखिए इसको कैसे करेंगे, एक्स के पावर में 15 माइनस का 1 के पावर में 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी हो 1 के इक्वल ही होगा, ठीक, 1 के इक्वल ही होगा। क्या कीजिए यहाँ पर क्या करते हैं कि क्या करते हैं एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स माइनस 1 से क्या कर दीजिए, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। कैसे करना है यहाँ पर देखिए, ऐसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ऐसे आप लोग समझ पाएंगे इजिली। देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 1 से यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, ठीक है, इसमें, और यहाँ पर डिवाइड भी कर दिए एक्स माइनस 1 से। एक्स माइनस 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पर डिवाइड किए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कट करके 1 ही आएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर इसको मैंने लिखा एक्स के पावर 10 और माइनस का 1 के पावर 10, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी लिख लीजिए तो वही बात हो जाएगा। अब अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, तो अलग अलग, ये मतलब कि इसका अलग वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इसका अलग वैल्यू निकलेगा और इसका अलग वैल्यू निकलेगा, तो इसका अगर मैं निकालूँ तो वही वाला फॉर्मूला एन के जगह पर आ जाएगा हमारे पास 15, एन के जगह पर 15 और इंटू में ए के जगह पर 1, ठीक है, और इसके पावर में तो 15 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 10 इंटू में 1 और 10 के पावर में यहाँ पर माइनस का कितना, 10 के पावर में माइनस का 3। तो देखिए ए के पावर में कुछ भी हो ओवरऑल 1 ही बनने वाला है, मतलब कि ये 15/10 बनने वाला है ओवरऑल। ये कितना बनने वाला है, 15/10 बनने वाला है ओवरऑल, मतलब कि यह जगह आपका 3/2 किसके बराबर, 3/2 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद 36 नंबर देख लीजिए क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 6 अपॉन में एक्स माइनस 2। तो यहाँ भी अगर डायरेक्ट एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो नीचे आ जाएगा 0, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका आप लोग गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए तो ऊपर वाले का गुणनखंड क्या जाएगा, ऊपर वाले का गुणनखंड आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक मिनट,
एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 2x माइनस का 6 अपॉन में ये हमारा x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से दो माइनस का 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 3, और अपॉन में x माइनस 2 है, x माइनस 2। अब यहाँ से x प्लस 3 एक बार और कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x प्लस 3 आ गया हमारा कॉमन। अरे यार यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास क्या बचेगा, अगर x प्लस 3 को एक बार और कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास x माइनस का 2, और अपॉन में हमारा था x माइनस का 2, ठीक है। अब x माइनस का 2 x माइनस का 2 कैंसिल, यानी कि x प्लस 3 बचेगा। अब x का वैल्यू पुट कीजिए जो कि 2 है, यानी कि 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 5 देन एफ डैश 0 और प्लस में 3f डैश माइनस का 1। तो उससे पहले मतलब कि ये निकालने से पहले आपको f डैश एक्स तो निकाल लीजिए, तो f डैश एक्स यहाँ पर निकालते हैं, f डैश एक्स तो ये जाएगा हमारा 4x और माइनस प्लस का 3। अब ये कैसा हुआ ये मत पूछना यार, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो आता ही होगा, डिफ्रेंसिएशन तो आता होगा, बहुत सिंपल डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक ना। तो ये हमारा आ गया। अब एफ डैश जीरो निकाल लीजिए, तो एफ डैश अगर जीरो निकालेंगे, एफ डैश जीरो, तो देखिए यहाँ पर एफ डैश जीरो अगर करेंगे तो एक्स वाला पूरा टर्म जीरो, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3, और एफ डैश ऐसी अगर -1 निकालते हैं -1, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा जगह एफ डैश -1 निकालना है, तो यहाँ पर यह जगह माइनस का कितना, माइनस का हमारे पास जगह ये हमारा 4, एफ डैश पहले -1 निकाले तो जगह हमारा माइनस का 4, और यहाँ पर प्लस का 3, तो यह जगह हमारा माइनस का 1। लेकिन यहाँ पर 3f डैश -1 है, मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि माइनस का 3 ये जगह हमारा माइनस का 3, ये वाला माइनस का 3, और ये वाला हमारा प्लस का 3, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स को एक बार पूरे को एक्स मान लीजिए, चेन रूल को लगाकर करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, ठीक, और चेन रूल के हिसाब से साइन एक्स का फिर से होगा, साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स, ठीक है। सबसे पहले इसका किए स्क्वायर का काम किए, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर बाहर, और यह जगह हमारा साइन एक्स एज इट इज, और फिर साइन एक्स का करेंगे चेन रूल के हिसाब से आ जाएगा कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स इसके बराबर होता है साइन 2x के बराबर, किसके बराबर, साइन 2x के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। हिंदी इंग्लिश में क्या इसमें मतलब दो बार क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए 39 नंबर बोला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, तो यहाँ पर आपका लगेगा u इंटू भी, क्या लगेगा u इंटू भी, तो u इंटू भी में क्या होता है, फर्स्ट वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं u इंटू भी, तो फर्स्ट वाला एज इट इज, ठीक है, तो साइन एक्स हो जाएगा। सेकेंड वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो सेकेंड वाले का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स का सॉरी कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का कितना माइनस का साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला एज इट इज मतलब कि कोस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन जो कि आ जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स, तो ये जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, मतलब कि ये ऐसे है कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोस 2a का, किसका फॉर्मूला था, कोस 2a का, डायरेक्ट ये मैंने आपको बताया था, कोस 2x बोल लीजिए, कोस 2a बोल लीजिए, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला था, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद 40 नंबर बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1, तो ये आपका आ गया u इंटू भी। मैं फॉर्मूला याद नहीं करवाता हूँ, डायरेक्ट इसको सोल्व करवाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसको ऊपर एज इट इज लिख दीजिए, और फिर कीजिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आ जाएगा, और यहाँ पर लगाइए माइनस का साइन, ठीक, और फिर क्या कीजिए ऊपर वाला को एज इट इज लिखिए, और नीचे वाले का मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए जो कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको खोलेंगे तो ये एक्स प्लस में 1 और यह जगह माइनस का एक्स, और अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये ओवरऑल ऊपर 1 बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई वायरल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगला वीडियो आपको और मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही 20-20 करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाया जाएगा। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।